नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। दुआरी गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने किया। इस अवसर पर ध्वजारोहण राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजमणि पटेल शामिल हुए और अध्यक्ष डॉक्टर बी के शुक्ला ने की। इस दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण का जो साक्षी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पखवाड़ा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। चालू किए हैं तो इसमें जैसे शहर के लोग हैं और बड़े लोग हैं तो उनकी बातें पहुंच जाती हैं लोगों तक, लेकिन जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनकी बातें एकदम दब जाती हैं। इसलिए हम लोग ये संगठन को चालू किए हैं। तो इसमें आपको क्या कहना है इस संगठन के बारे में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सच बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ तक मतलब न्यूज़ नहीं निकल पाती बाहर और उनको बहुत सारी समस्याएं भी रहती हैं। और मैंने भी बहुत सारे क्षेत्र में जा के बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि अभी बारिश का समय था, कई जगहों पे बारिश का बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से कई छोटे बच्चों की मौत हो गई खेलते खेलते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती या फिर जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाती। तो डेफिनेटली आप जैसे मीडिया की तो आवश्यकता है ही और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और जैसे ग्रामीण कुछ ऐसे हमारे लोग हैं कि वो उनके पास धन पैसा ज़्यादा नहीं है, आप एक डेंटल हैं तो उनके लिए आप क्या मदद कर सकती हैं? देखिए, वैसे तो हम निःशुल्क कैंप हम हमेशा करते ही रहते हैं क्षेत्र में। अब आप अगर लोगों से पूछेंगे भी तो आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे क्लिनिक में भी लो इकोनॉमी अगर पेशेंट्स आते हैं तो उसके हिसाब से फ्री ही रहता है। तो हम तो अपनी तरफ से जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ मतलब मैं करती हूँ, हमेशा रहता है। धन्यवाद। इससे क्या संदेश देना चाहिए? देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था, उनकी याद में उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर दुआरी गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाना यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस गांव के सरपंच आदरणीय बृजभान पटेल जी को और इस गांव के लोगों को, जिन्होंने आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का इस गांव में अनावरण करके बहुत बड़ा कार्य किए हैं। देश में गुजरात के देवरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और उसके बाद आज गुड़ विधानसभा क्षेत्र के दुआरी गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण होना बहुत बड़े हर्ष की, बहुत बड़े गर्व की। आप बहुत बड़े अखबार के संपादक हैं। डिजिटल युग में ये जो है सोशल मीडिया हमारा जो है बिजली की गति से काम कर रहा है, इसमें भी दो शब्द आप बोल दीजिए। क्या कहना चाहते हैं? बिजली की भांति जो है सोशल मीडिया काम कर रहा है डिजिटल युग में, बहुत बड़ी उपलब्धि है देश जी के जी। लिए। दो शब्द ये आज प्रिंट मीडिया जो था पहले के ज़माने में, उसका स्थान ले चुका है सोशल मीडिया। जन जन के हाथ में मोबाइल है, चाहे कोई नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर आदमी हर खबरें अपने मोबाइल में ही देख लेता है। ये बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है। आज के नवयुवक के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं कि आज जो नवयुवक नशे के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं? बहुत बड़ा ये देश के लिए बहुत बड़ा आघात है और देश इससे बहुत पीछे जा रहा है। आज का युवा जो नशा के गिरफ्त में जा रहा है। आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को, अगर समाज को आगे ले जाना है, तो युवाओं को नशे से दूर रहना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हम समाज में कुछ कर पाएंगे। पटेल जी का वो इसके बारे में आप क्या कहें? आज इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए बहुत ही
प्रसन्नता और गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है कि आज देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के पखवाड़ा के रूप में आज यहाँ पे उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उस प्रतिमा के अनावरण में हम सब लोग यहाँ पे यहाँ की जनता जनार्दन की साक्षी बने हैं और इस प्रतिमा के अनावरण में प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई, उसके लिए आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो सरदार पटेल जी के बारे में विशेष रूप से उनको उत्सुकता होगी जानने के लिए कौन महापुरुष है और उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, अपने परिवार के अपने घर की जानकारी देंगे। तो ये बहुत ही खुशी का क्षण है, बहुत ही गौरवान्वित का है कि आज हमारे अनावरण आज के समय में सोशल मीडिया वाला कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है डिजिटल युग में, इस पर दो शब्द आप बोल दीजिए। सोशल मीडिया संघ, सोशल मीडिया का ज़माना है आज प्रिंट मीडिया से ज़्यादा आपका ये सोशल मीडिया का है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत फ़ायदे हैं। इससे तुरंत कहीं संदेश देना हो, कहीं कुछ मैसेज देना हो, तो इससे और हर जगह के समाचार न्यूज़ जो हम अखबारों में नहीं पढ़ पाते, तो इसके माध्यम से मिलता है। लेकिन इसका सही तरह से उपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो सोशल मीडिया पर, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, उनको संदेश देना चाहती हूँ कि जो आज युवा पीढ़ी नशे के दलदल में गिरता जा रहा है, उनका परिवार बिगड़ता जा रहा है, परिवार टूट रहा है, कि जो आने वाला समय है युवाओं का है, समय है, इसलिए वो ये नशा के तरफ से भटक गए हैं। उनको सही पे रास्ते में लाने का उनके अभिभावकों का भी काम है और हम सबका दायित्व बनता है और मीडिया के माध्यम से उनको सही रास्ते में लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर यहाँ दुआरी आए। ये अनावरण जो सरदार पटेल की प्रतिमा का हुआ है, वो पूरे न केवल दुआरी के लिए बल्कि पूरे गुड़ क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और आम जनों के लिए एक गौरव का दिन है और ये एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। सरदार पटेल देश के संगठनकर्ता थे, राजनेता थे, महान नायक थे, आधुनिक भारत के शिल्पी थे। इस देश की 30 करोड़ आबादी को एक सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे। सरदार पटेल का इस देश के लिए जो योगदान है वो अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अप्रतिम है। दूसरा, सरदार पटेल कोई नहीं पैदा हुआ। सरदार पटेल ने इस देश के 565 रियासतों का एकीकरण करके और अखंड भारत की नींव रखी। इसीलिए हम सामाजिक एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। सरदार पटेल का एक नारा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उस भारत को जो नारा था उसको सगुण रूप में धरती में लाने का काम आधुनिक शिल्पकार सरदार पटेल ने ये काम करने का काम किया। सरदार पटेल को जब मौका मिला तो जाति, धर्म, भाषा, भूषा, क्षेत्र, इन तमाम कसौटियों को छोड़कर केवल और केवल मात्र अखंड भारत की स्थापना के लिए उन्होंने काम किया। आप लोग जो आंचलिक सोशल मीडिया संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं रईस अग्निहोत्री जी, आप पूरे साथीगण, मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि जब कोरोना काल था तो मैंने एक चीज़ देखा था कि सरकारी जीएमएच हॉस्पिटल कोरोना काल के समय एक समय ऐसा भी आया था कि गेट बंद था। वहाँ से कहा जा रहा था कि आप मरीजों को लेकर कहीं और जाइए। तब काम आया था गांव में, जिनको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो वैद्यों ने काढ़ा पिला पिला के लोगों को ठीक किया था उस समय। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप उसी तरह व्यक्ति हैं आप लोग भी, कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो पहले का एस्टेब्लिश मीडिया है, वो तमाम पूंजीपतियों का है, अडानी का है। जो देश के अधिकतर मीडिया जो ग्रुप है उसमें अडानी का कब्जा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा है। आपके आने से गांव का जो लड़का, नौजवान लड़का जो क्रांति की मिसाल लेके आया है, आप भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की जो मंशा लेकर आप लोग आए हैं, उस मंशा को बनाए रखिएगा और उस मंशा के तहत गांव के, किसान के, गरीब के और गांव के गलियों के जो सवाल है, उन सवालों को उठाने का आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जैसे समाज सेवियों का आपके प्रति, आपके संगठन के प्रति आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और आप जैसा भी चाहेंगे हम साधुवाद देते हैं आपको। मैं तत्पर हूँ। नमस्कार। आपसे युवा वर्ग जो है इस
150 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में आशान्वित है कि आप युवा हैं, युवा को संदेश देना चाहते हैं उस साहस को जिन्होंने भारत के टुकड़े होने से, कई टुकड़े होने से बचा लिया, नहीं तो आज भारत कई टुकड़ों में होता। इसके लिए आप संदेश दीजिए युवाओं के लिए। आदरणीय पत्रकार साथियों, मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि आज लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, उनके विचारों को अपनाएं। जिस तरह उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया था, अखंडवाद को खंड खंड में न बंटने का काम किया था और सबको एक साथ जोड़ने का काम किया था। आज वो कभी राजनेता थे, लेकिन राजनीतिक ऐसा कभी नहीं किया कि दूसरों को नुकसान पहुँचे, और हमेशा एक जोड़ने का प्रयास किया है। और एक चीज़ कहूँगा जरूर, युवाओं से मेरा निवेदन है कि युवा पीढ़ी उनके विचारों को पढ़े, उनकी किताबों को पढ़े। जब तक वो युवा पीढ़ी उनके बनाए हुए जो सिद्धांत हैं उनके बारे में नहीं समझेगा तो युवा आगे नहीं आ पाएगा। धन्यवाद। नहीं, दो शब्द आप सोशल मीडिया आंचलिक संगठन पत्रकारों का आप पत्रकार जो मीडिया है, मैं आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे चुका हूँ। एक बार देना चाहता हूँ कि आज मीडिया ना होती तो ये जिस तरह से छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं ना, ये मीडिया पूरे हम लोगों को जो दिखाया जा रहा है, मीडिया के कारण ही दिखाई हो रहा है। अगर हम सब आज जो कुछ है मीडिया के बलबूते हैं, ये हम लोग कौन पूछता है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता सामाजिक हैं, सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लेकिन जब से ये व्हाट्सएप फेसबुक आया है ना, तो ये मीडिया का थोड़ा सा स्तर डाउन हुआ है। लेकिन आप लोग जैसे लिए हैं, आप लोगों के पास छोटे छोटे आजकल जैसे बहुत नीड हो गया है, आपके पूरी मीडिया को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह हर गांवों में आप जैसे हैं ऐसे 4-10 लोगों को और बनाएं, और हम लोग जो मैसेज है, किसी से कुछ गलत होता है, किसी के स्कूल में कुछ गलत होता है, तो हम लोगों को हम ऐसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ऊपर न्यूज जो आज तक है ABP न्यूज है, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। धन्यवाद। बहुत संभावनाएं लाठी डाल दीजिए पूरे आप हैं विश्वनाथ पटेल जी। आप लगातार क्षेत्र में गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए आप कई बार तो आप पेड़ पे भी चढ़ गए अनशन के दौरान। ठीक है, हम पहले भी कह चुके हैं कि सरदार पटेल के सपनों का यदि भारत बनाना है तो गरीब, मजदूर और तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को आवाज उठाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं है, यदि हम क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं तो हम निश्चित बात है कि आपके सहयोग से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हम आपके माध्यम से आवाज जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं, हम सरकार तक पहुंचाने का काम हमारी, यदि जिम्मेदार यदि नागरिक हैं तब, यदि जिम्मेदार नहीं है तो फिर हम चुपचाप बैठे हैं। फिर रोजाना हम जयंती मना ले, चाहे वो बापू की जयंती मना ले, सरदार पटेल की जयंती मना ले, भगत सिंह की, अम्बेडकर की जयंती मनाने से कुछ नहीं होता। जब तक क्षेत्रीय समस्याओं की आवाज, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे वो धरना के माध्यम से हो, और चाहे आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तमाम मीडिया के माध्यम से, जब तक हम अपनी बात, और तमाम गरीब, किसान, मजदूर और तमाम, चाहे वो कर्मचारी का ही मुद्दा हो, अभी बातें आ रही थी तमाम कफ सिरप के नशे के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ तो मैं नशे का विरोधी नहीं हूँ। नशा का मतलब होता है जुनून, और बगैर जुनून के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। मैं उस नशे का विरोधी हूँ जो परिवार को बर्बाद करने का काम करता है, जो परिवार को तोड़ने का काम करता है, हम उस नशे का विरोधी हूँ। लेकिन यदि आप नशे को दूर करना चाहते हैं, नशे से यदि किसी भी व्यक्ति को दूरी बनाए रखना चाहते हैं, तो जन जागरूकता लाना पड़ेगा और शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि इस नशे से आपका परिवार कैसे टूट रहा है, आपके बच्चे कैसे, आप, यदि हम पिता होने के नाते, अभिभावक होने के नाते यदि हम नशा कर रहे हैं अपने छोटे से बालक के, तो उसका प्रभाव हमारे बालक पर पड़ेगा। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम नशे से दूरी बनाएं, इस नदी का खुलकर के विरोध करें। कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन खुलकर विरोध करना चाहिए। और मैं भी कह रहा हूँ कि मुद्दा उठाना चाहिए, जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। और आप लोग हैं, आप तो आंचलिक पत्रकार हैं, हम तो कह रहे हैं तहलका मच जाए, यदि आप लोग, उठाने वाला व्यक्ति तो आपके पास बात तो पहुंचे। आप तो
ताके बैठे हैं कि कोई मुद्दा हमें हो, हम तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में तो हम उठाएं। लेकिन बहुत सारे लोग डरे हैं, सहमे हैं कि यदि कोई ये नशे का कारोबारी है वो हमको गोली मार देगा। हम तो ये कह रहे हैं सबसे कि मौत निश्चित है और उससे पहले चाहे इस दुनिया का जितना बड़ा डान हो, आपको खरोंच भी नहीं लगा सकता है। और यदि आपकी मौत तय है तो तमाम जेठल शैली की सुरक्षा होने के बाद तमाम हत्याएं हो जाती हैं, तो अपने मुद्दे से भागना नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, मुझे तो जब मुद्दे मिलते हैं हम अपने अलग अलग तरीके से आवाज उठाने की, आपके माध्यम से आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। और जब तक इस शरीर में जान है हम आवाज उठाने का प्रयास करते रहेंगे। और एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, सब लोग ये डरते हैं केवल केस मुकदमों से। हमारे ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि यदि जेल जाने का रास्ता है तो फिर जेल से आने का रास्ता है कि नहीं है। जिस रास्ते हम दुआरी आए हैं, तो यदि जान जाए कि रास्ता दुआरी का बंद है, यदि हम चले आए हैं तो हम तमरा देश नहीं पहुंचेंगे, तो फिर आएंगे कैसे? समय जरूर लग सकता है। हम यदि क्रिमिनल नहीं है तो समय नहीं लगेगा। रोजाना आंदोलन होता है, रोजाना गिरफ्तारी होती, फिर छूट जाते हैं। तो ये मुद्दे की बात होनी चाहिए और मुद्दा लेकर के हमेशा सक्रिय रहना चाहिए क्षेत्र में। तब समाज का भला होगा, जब किसान का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा। वो जनप्रतिनिधि है कि नहीं है, हम समाज का नेतृत्व करने के नाते, क्षेत्र का नेतृत्व करने के नाते हम अपना लगातार सक्रियता में लगे हुए हैं। प्रयास भी करते रहेंगे कि जब तक हैं तब तक ये सक्रियता मेरी सोशल मीडिया के लिए 2 शब्द कह दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया है ये तो आज देखा हूँ, आपका ये बैनर है, आप तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु हैं। आप लोगों ने एक संगठन बनाया जो बधाई के पात्र हैं, और इस संगठन के लिए हम तमाम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि आप लोगों ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एक संगठन के तले आकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के और सत्ता और सरकार के पास आप हमारी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सरकार से कुछ मांगे जो सोशल मीडिया के लिए है, इनको कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार जितनी निष्क्रिय है, हम कह रहे हैं कि यदि आप आवाज उठा रहे हैं तो यदि हम आवाज उठाने में, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, हमारी बात यदि आप उठा रहे हैं तो जितना खतरा हमको है जितना खतरा आपको है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, तमाम उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार को देना चाहिए। सरकार को इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, धन्यवाद।